सुरक्षित नहीं है? बलात्कार नहीं हो रहे हैं? ये कहाँ रहे हैं ये बताओ, यहाँ कौन कह रहे हैं ये बताओ? खेत में काटोगे तो नेका तो हलेगा, पूरा नहीं ले जा पाओगे घर पे। पूरा ले जा पाओगे, ये कहाँ हो रही है? महंगाई कुछ नहीं हो रही है, महंगाई कुछ नहीं है, चीनी महंगाई की बात नहीं हो रही, आप लेडीज की बात कर रहे हो। 700 रुपया नहीं देखा, कब देखा, कहाँ देखा? लेडीज की ऐसा कौन करेगा? बहुत अच्छा चल रहा, माहौल कोई खराब नहीं चल रहा इस टाइम पे। पहले लूटमारी ज्यादा होती थी, अब लूटमारी नहीं है, आराम से सब रह सकता है, इज्जत से रह सकता है आदमी। तो ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वाराणसी से ना अखिलेश यादव के सामने आके लड़ जाए। टाइगर हैं वो हमारे, हाँ टाइगर को दूध पिलाते हैं, वो टाइगर रहेंगे। कोई शक ही नहीं है, वो तो राजनीति भी करते हैं, इंसानियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। बीजेपी अपनी लिए बस, बीजेपी और कोई नहीं है। साइकिल भैया चोर है, चोर बीजेपी है, बीजेपी। हमारा बदलाव यही है, उन्होंने एक बदलाव किया है। हम सीधी कह रहे हैं, महंगाई क्या है, जिंदगी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, समझने वाले को काफी है। जब जिंदगी आजमगढ़ में तो दिनेश लाल यादव लाएंगे सीट, क्लियर है। दिनेश लाल यादव, क्योंकि अम्बेडकर नगर से हम भी हैं। अम्बेडकर नगर से है ना, जी, हम भी आपके बगल से आजमगढ़ से हैं। तो सपा के गढ़ से दोनों हैं। मैडम अब की बार ने निरहुआ का आजमगढ़ में पता नहीं चलेगा। निरहुआ तो खुली चैलेंज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिनेश लाल यादव तो खुली चैलेंज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी होना चाहिए। मोदी राहुल गांधी। कांग्रेस को कोई नहीं जानता है, कांग्रेस को कोई नहीं जानता है, झाड़ू लेके घूम रहे हैं आप, आम आदमी नहीं जानता है, एक आध धोखे में जानता है, यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है। घर सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है। मोदी नहीं पहुंचता है। मोदी जी जब आए थे, पीएम बने थे, बोले कि मैं 50 रुपए डीजल पेट्रोल करूंगा, ये बात बोले थे कि नहीं बोले थे? लेकिन आज पेट्रोल का दाम कहाँ गया? युवा से भी कर लेते हैं, युवाओं का भी रुझान जरूरी है। अच्छा क्या नाम है भैया? रिंकू यादव मैडम, आजमगढ़ से बिलोंग करता आजमगढ़ से। हूँ। जी। बताइए कि देश का प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे, मोदी जी को या राहुल गांधी एनडी गठबंधन? राहुल गांधी या अखिलेश यादव? जी। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्यों नहीं बनेंगे मैडम? एक राज्य में चुनाव लड़कर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मैडम कोई एक बार में सारे जिला से, सारे स्टेट से थोड़ी चुनाव जीत जाता है। समाजवादी पार्टी जिसका उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ कह सकते हैं मजबूती है, और अखिलेश यादव उसके प्रमुख हैं, पूरे देश में चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्यों, गुजरात में लड़े, एक सीट निकली ऐसे। राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में चुनाव लड़ी है बीजेपी, लड़ रही है, लेकिन अखिलेश भैया भी लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। भैया लड़ेंगे राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे मैडम? इस चुनाव में बात कर रही हूँ। इस चुनाव में चाहे अखिलेश यादव बने, चाहे राहुल गांधी बने। जी। तो कट्टर समाजवादी पार्टी के समर्थक ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जो है वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं 2024 में। अंकल क्या नाम है? महेंद्र सिंह राजपूत। अच्छा ये बताइए, चुनाव है, क्या माहौल नजर आ रहा है फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद में माहौल लगभग अभी तो बराबरी की स्थिति पे है, वैसे टक्कर की स्थिति होगी? हाँ टक्कर की स्थिति होगी, और यहाँ से संभवतः ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। अभी हालांकि प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अक्षय यादव एक बार फिर चुनावी मैदान। हाँ वो आए हैं, लेकिन अब वो रहा नहीं है कुछ। अच्छा प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? क्योंकि एक तरफ मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी, और पूरी मोदी, सिर्फ मोदी और कोई नहीं। वो तो अखिलेश यादव को भैया बना रहे हैं प्रधान। भैया बना रहे हैं, भैया वोट सपोर्टर है तो बना रहे हैं। नहीं, मोदी जी ही आएंगे, मोदी क्लियर है, और क्लियर है, कोई नहीं रोक रहा है। मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं वो शायद किसी और के पास नहीं है। भैया को बताइए जरा क्या काम किया मोदी जी ने? मोदी जी ने एक तो प्रधानमंत्री की कई योजना है, एक नहीं, एक तो नल है आपके यहाँ, एक पैसे आना है, किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि है, एक 5 लाख तक की वो योजना है, और जो है एक आवास है, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको लोग घर घर तक पहुंच रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या? राहुल गांधी का क्या कहना है, उनके पास कुछ विजन नहीं है। भैया क्या नाम है? अमर शर्मा। अमर शर्मा जी, ये बताइए कि चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मैम एक ही यूनिक लीडर है जो देश का अपना है, मिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं जी। ये भैया जो हैं बगल में खड़े हैं आपके, आजमगढ़ से आए हैं, अखिलेश यादव को जो है वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आजमगढ़ में तो दिनेश लाल यादव लाएंगे सीट,
दिनेश लाल यादव क्योंकि अम्बेडकर नगर से हम भी हैं। अम्बेडकर नगर से है ना, जी, हम भी आजमगढ़ के आपके बगल बगल से। से आजमगढ़ से हैं। तो सपा के गढ़ से दोनों हैं। मैडम अब की बार ने निरहुआ का आजमगढ़ में पता नहीं चलेगा। निरहुआ तो खुली चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनेश लाल यादव तो खुली चैलेंज कर रहे हैं, जहां से माननीय अखिलेश जी लड़ रहेंगे वहीं से मुझे टिकट दिया जाए भाजपा से, और वहीं से टिकट मैं लेकर भाजपा सीट लेकर अभी वो आऊंगा। राजनीति में कच्चे हैं निरहुआ, ठीक है। फिर भी पहले ही दाव मार दिए, पहले ही आए और पहले ही दाव में सांसद अब बन की गए। बार आप देख लेना आजमगढ़ में लालगंज वाली और ये सदर वाली दोनों सीट निकल रही है। भैया ये बताइए, आपके अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? अखिलेश यादव बने या राहुल गांधी बने, कुल मिला के पप्पू हैं, कुल मिला के गठबंधन वो कहाँ से आने कोई वाले बने। हैं? उनका तो कोई मैडम किस बदलाव कांग्रेस तो चाहिए। कहीं कंपटीशन में है ही नहीं। मैडम, और रही बात यूपी में आपके- 2-4 सीट अगर सपा लाती है तो बहुत अच्छी बात, आपके घर में नहीं तो कोई- और बाकी भाजपा से ही। आपके घर में कोई आरओ या यूपीपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कोई काम किया है नहीं किया है? करने के लिए किए हैं क्या? वैकेंसी निकली है यूपी में सारी जो है लीक हुई है। हाँ लीक हुई है। ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आपको मोदी का प्रधानमंत्री जी से हमें आवास मिला है, घर मिला है और अच्छा सा हर एक चीज़ बना है, और बाकी सुविधाएं हैं। देश में आर्टिकल 370 धाराएं हटाए हैं, बहुत सारी चीज़। ये आरोप लगता है कि महंगाई है और बेरोजगारी है। नहीं, ये गलत चीज़ है। अगर ये बोल रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी है, आज से 15 साल पहले देखा जाए, जो सिलेंडर की बात करते हैं महंगाई है, 15 साल पहले एक गांव में 2-4 सिलेंडर मिलता था और सबके घरों पे खाना सिलेंडर से नहीं बनता था। आज की डेट में सबके घरों पे खाना सिलेंडर से बनता है। और दूसरी बात, अगर 10 रोटी बनानी है, 5 रोटी बन रही है ना, और सिलेंडर का ख़त्म हो गया तो 5 मैडम मोदी बाकी 5 रोटी तभी बनेगी जब सिलेंडर भर के आ जाता। फोन करो, सिलेंडर घर पे आ जाता है। आपके घर सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है? मोदी नहीं पहुंचता है। मोदी जी जब आए थे, पीएम बने थे, बोले कि मैं 50 रुपए डीजल पेट्रोल करूंगा। ये बात बोले थे कि नहीं बोले थे? लेकिन आज पेट्रोल का दाम कहाँ गया? 100 रुपए। तो वो कह रहे हैं कि वक्त के साथ महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल मैम, 50 वक्त रुपए के साथ- 5 साल में वक्त के 50 साथ रुपए बढ़ लोगों की जाएगा। जरूरतें बढ़ती चली जा रही है तो महंगाई ऑटोमेटिक है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से जो है वो बातचीत हम कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम लालू यादव। लालू यादव जी, बताइए क्या है देश का चुनावी माहौल, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? हमें अपने उत्तर प्रदेश की तो मालूम है मैडम। चलिए उत्तर प्रदेश की बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में तो हमें ये लग रही है कि समाजवादी पार्टी आवेगी। आवेगी, अच्छा। कितनी सीटें? 80 सीटें हैं लोकसभा की, कितनी सीटें जीत पाएंगी? लगभग 45 सीटें तो जीत जाएगी। जीत जाएगी, बढ़िया। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, नुकसान होगा कि फायदा हो जाएगा? लेकिन राहुल गांधी का तो कोई फायदा नहीं हो पाया। स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। तो बसपा के साथ सही थी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के साथ सही? नहीं, बसपा के साथ भी ठीक है, बसपा वालों। मतलब जिसके साथ चली जाए उसके साथ सही। नहीं, समाजवादी पार्टी किसी के साथ नहीं जा रही है। जो लोगों के साथ गठबंधन है, अपनी अपनी नीति है, नीति के आधार पर लोग चुनाव लड़ते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए कि तुम्हारे जो मुलायम सिंह यादव हैं, उन्होंने संसद में कहा था तीसरी बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मैं ऐसा चाहता हूं कि सभी लोग दोबारा जीत के आए। नहीं, उन्होंने खुली सभा में कहा था, आपने शायद उनका भाषण नहीं सुना, लेकिन सुनिएगा जरूर कि एक बार फिर जो तीसरी बार है, आशीर्वाद है मेरा कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र। दोबारा चुन के आए, ऐसा कहा था 2019 में। तीसरी बार के लिए तो खत्म ही हो गए। तुम कहाँ बहस कर रही हो? संसद में कहा था भैया, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। हाँ, सांसद में दूसरी बार के लिए कहा था। वही बयान वायरल भी हुआ है। हाँ, हो रहा है, सही बात है। तो अखिलेश भैया के प्रधानमंत्री बनाने चाहते हैं आप? इंडिया गठबंधन में कोई भी चुनेगा आगे, तो संसद चुन के आए वही तो चुनेंगे प्रधानमंत्री। क्या कोई अपने आप? तो अखिलेश, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के समर्थक हैं, तो कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी होना चाहिए। मोदी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। मोदी राहुल गांधी। कांग्रेस को कोई नहीं जानता है, कांग्रेस को कोई नहीं जानता है, झाड़ू लेके घूम रहे हैं आप, आम आदमी नहीं पार्टी। जानता है, एक आध धोखे में जानता है, यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है। तो किसको वोट? भीड़ भाड़ से लाते हैं कांग्रेस वाले। हाँ, डीसीएम भर के लाते हैं तो वो वहीं से लाते हैं, वहाँ जीतते हैं, वहीं से पहले ही से ले आते हैं। ये तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को ये जानते नहीं है राजनीति क्या होती है। पप्पू हाँ, है। ये तो बस ये जानते हैं प्लॉट घेरना, प्लॉट घेरना उन्होंने, और प्लस किसी की सपा सरकार में प्लॉटिंग पर कब्जा किया गया तो उन्होंने डीएम से वहाँ पे गए तो डीएम ने कहा इसमें मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि उनने कही कि स्टे लगाओ तुम,
तो इस सपा सरकार आई तो इसमें वो उसमें कमल की फूल की सरकार आई तो उसमें उनकी जगह निकल आई, उस सपा सरकार में उन्होंने स्टे लगा दी। मेरे होटल पे आता एक बंदा, उसने मुझे पूरी हिस्ट्री दी, वो चीज़ मैं किस्सा सुना रहा हूँ। ये कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? नरेंद्र मोदी रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा देश का क्या है? लेडीज की सुरक्षा। वही होता है, तुम्हें बताया, लेडीज सुरक्षा सबसे। पैसा क्या बेचता है? कुछ नहीं बेचता है। लेडीज की सुरक्षा होगी सबसे आगे, वही राजनीति में आगे। काम कैसा किया नरेंद्र मोदी सरकार? क्या किया? सब किया है। मेरा नाम भी नरेंद्र है। अरे मैं राष्ट्र पे मरूंगा, मेरी राष्ट्र पे मरूंगा मैं, और ये राजनीति क्या जाने, ये कब्जा करने जानते हैं। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, मैं किसी की बहस में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ, अपनी 2014 में सिलेंडर हमारे 400 रुपए था, अभी कितना है? 10 साल में इतना एकदम इतनी महंगाई। ये वक्त के साथ महंगाई बढ़ रही है, बहुत अच्छी बढ़ रही है। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, ऐसे ही महंगाई बढ़ेगी। तुम्हारी घटेगी तो महंगाई घटेगी। पाताल के अंदर पानी कम हो रहा है। पाताल देखो महंगाई दर है वो बढ़ रही है, बाकी बाद आप यूं करके समझो, पेट्रोल के दाम कितने हैं? 55 रुपए था पेट्रोल 2014 में, अभी कितना है? 100 रुपए। 10 साल में आप देखो महंगाई दर कितनी बढ़ी। डीजल 45 रुपए था, आपका 90 रुपए पहुंच गया। उसके बाद 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था देश पे, 55 लाख करोड़, ऐसा मैंने संसद के उसी से निकाला है, और आज 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा है 10 साल में। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़ी हैं, मोदी जी ने महंगाई दर को बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? कोई जात बिरादरी या पर्टिकुलर कोई देख है, हम जाति बिरादरी के आधार पे बात नहीं करते, हम बात किस आधार पे करते हैं कि कौन आदमी क्या काम करता है। आप जिस जगह खड़े हो, 10 साल सरकार हो गई बीजेपी की, 10 साल में आप देखो जिला फिरोजाबाद के अंदर क्या कर दिया है। कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है भैया, क्या बदलाव हुआ है? अगर आप हमारा बदलाव यही है, उन्होंने एक बदलाव किया है। हम सीधी कह रहे हैं, महंगाई क्या है? जिंदगी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, समझने वाले को काफी है। जब जिंदगी तुम्हारी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी। पाताल में पानी कम हो रहा है, पाताल में पानी कम हो रहा है, तो ऐसे ही महंगाई भी बढ़ेगी। कहीं से डीजल पेट्रोल आता है, वहाँ पर भी कम हो रहा होगा, ऐसे पाताल में पानी हो रहा है, वहाँ पे कम नहीं हो रहा होगा, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। ये मेन मुद्दा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, कैसा कार्य कर रहे हैं? क्या टाइगर हैं वो हमारे? हाँ, टाइगर को दूध पिलाते हैं, वो टाइगर रहेंगे। कोई शक ही नहीं है। वो तो राजनीति भी करते हैं, इंसानियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। एक्शन लेते हैं, माफियाओं पर बुलडोजर चलाते हैं, अपराधी। समाजवादी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि वो गलत करते हैं, ये तानाशाही है, खुलेआम उन्हें जेल में डालो। ऐसा क्या बुलडोजर की? मैं बताऊं, सपा वाले क्या एक चीज जानते हैं, सुनने का ना, लूट नहीं मिल रही है उनको, वो उन्हें माफिया ही बताएंगे, है ना। इस सरकार में लूट नहीं हो रही है, इसलिए वो पहले लूट होती थी, समझना है। तो फिरोजाबाद में कौन जीत रहा है? क्योंकि इंटरेस्टिंग सीट है, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। फिरोजाबाद में वही बंदा जीतेगा जो लेडीज की सुरक्षा करेगा। हाँ, मेन मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा। आगरा से कोई लड़की अगर 9 बजे आती है, 8:30, टेम्पू वाला कोई टच नहीं करेगा, कोई टच नहीं करेगा। वो नो कहेगी नहीं उतार तो उतार देगा। पहले ले जाते थे बट्टे सुसाइड। सुरक्षा कौन करेगा मैम? सुरक्षा कौन करेगा? जो यहाँ के सांसद चुने गए चंद्रशेखर यादव जी, जो यहाँ इतने बंदे बोल रहे हैं बीजेपी, किसी ने देखा क्या यादव को? एक बार किसी ने देखा क्या? सभी ने देखा। सांसद किसने देखा? कब देखा? कहाँ देखा? क्यों नहीं? सुरक्षा कौन करेगा? आएगा, देखेगा, माहौल समझेगा। नहीं, माहौल अभी इस टाइम पे सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा चल रहा है माहौल, कोई खराब नहीं चल रहा इस टाइम पे। पहले लूटमारी ज्यादा होती थी, अब लूटमारी नहीं है, आराम से सब कुछ रह सकता है, इज्जत से रह सकता है आदमी। आप सुरक्षित नहीं है? बलात्कार नहीं हो रहे हैं, ये कहाँ रहे हैं? ये बताओ, यहाँ कौन कह रहे हैं? ये बताओ। खेत में काटोगे तो नेका तो हलेगा, पूरा नहीं ले जा पाओगे। पूरा ले जा पाओगे। कहाँ हो रही है? महंगाई कुछ नहीं हो रही है, महंगाई कुछ नहीं है। चीनी महंगाई की बात नहीं हो रही, आप लेडी की बात कर रहे हो, आप लेडी की बात कर रहे हो। तुम फैलो, हम तो पहले आप लेडी की बात काटोगे कर रहे हो तो भैया। एक आध माफिया तो चलता रहता है, बाबू पे ऐसे चलने से क्या मतलब होता है? तो वो डुबका है। कभी रोको, लड़ना नहीं है, अपनी अपनी बातें रखनी है। कभी रोको। हाँ, तो जो माफिया कहते रुका हैं हुआ है, सब रुका चल के हुआ नहीं है। जाएगा। तो मैं तो पूछ ही रही हूँ कि फिरोजाबाद सीट का माहौल क्या है? अंदर सपा सरकार के अंदर जब बर्थडे पर तमंचे चलते थे, यहाँ से अच्छे यादव जी जीतेंगे, और यादव जीत रहे हैं, बहुत वोटों से लगभग। पिछली बार तो हार गए थे। अरे वो हार नहीं गए थे, वो हारे नहीं थे तब भी जीते थे, वो उनको हराया गया था। चाचा शिवपाल अलग हो गए थे।
मैम सिपाल होने के सिपा चाचा को अलग होने के बावजूद भी अखिलेश अच्छा खासे जीते थे, उनको हराया गया था। कैसे हराया गया? उनको काउंटिंग में हराया गया था। आज इस बार जीत देखना आप, 2 लाख से कम से ऊपर जीत होगी। काउंटिंग में हरा दिया था। आप कह रहे हैं धांधली हुई थी? जी बिल्कुल धांधली खुलेआम धांधली हो रही है मैम। चुनाव में धांधली हो रही है? बिल्कुल क्यों नहीं हो रही है। एक सांसद जी के चुनाव में 100 वोट से 200 वोट से कोई। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि आप कह रहे हैं कि धांधली हो रही है। 2014 में जब बीजेपी आई, उससे पहले कांग्रेस पार्टी 60 साल सत्ता में रही, तो तब धांधली नहीं हुई। अब अगर बीजेपी आई 2014 में, कैसे होगी? मैम लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। हम कह रहे हैं जो कांग्रेस की देन है कि आज हम इस रोड पे खड़े हैं, ये 14 साल में नहीं। अगर एक बात बताइए, अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी तो फिर 2014 में कैसे बीजेपी आ गई? बीजेपी देखो, हर जनता चाहती है बदलाव, जनता चाहती है बदलाव मैम, जनता चाहती है बदलाव, लेकिन अगर उस बदलाव जनता ने बदलाव कर दिया, उसका आपने दुरुपयोग किया। आज भी वही हो रहा है जो। तो चलिए, बदलाव अगर आप कह रहे हैं तो कौन प्रधानमंत्री आपके हिसाब से बने? जी अरे अभी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसके बाद जो सांसद चुन के आएंगे, जो लोग उनको जिसको वो चाहेंगे। कौन चेहरा होगा वही मैं आपको। चेहरा तो मैं सांसद नहीं हूँ, मैं जो भी चेहरा हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे देखिए सुनिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जो जेल में चले गए, कौन चेहरा होगा? अरे मैम केजरीवाल जैसा तो नेता नहीं है दिल्ली के अंदर, उसको भी जेल में घूस दिया रात को। कौन? अच्छा चलिए, मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो चेंज होने चाहिए, ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कम्पीट करेगा, ये मेरा सवाल है। हम तो ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी 12 सीट है ना, अखिलेश यादव के सामने आके लड़ जाए। तो अखिलेश यादव को बीजेपी चैलेंज कर रही है कि वाराणसी से आइए, चुनाव लड़िए, उनका जवाब। अरे प्रधानमंत्री जी खुद आ जाए ना उनके सामने, जहाँ से लड़ना चाहे वहाँ से। तो वो प्रधानमंत्री वाराणसी से लड़ रहे हैं तो आ जाइए। क्यों नहीं, उस निरहुआ से जो बकबक करता है, कुछ जानता नहीं है। भैया क्या कहेंगे? बीजेपी अपनी दे बस, बीजेपी और कोई नहीं है। साइकिल भैया चोर है, चोर बीजेपी है, बीजेपी। ठीक है, सबने अपनी बातें रख ली हैं। तो यहाँ पर सिखोहाबाद में फिरोजाबाद लोकसभा सीट है, यहाँ पर मेरी मौजूदगी है। जनता का जो मूड है, कहीं ना कहीं चुनावी मूड है, वो जानने की कोशिश हुई है। तमाम जो अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थक जो हैं, वो आपस में अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन जब चुनावी जो जंग होगी, जब चुनाव होगा, जब वोट होगा, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर जनता का जो रुझान है वो किस तरफ है, कौन जीत रहा है जो फिरोजाबाद लोकसभा सीट है।